दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इस समय रशिया एंड यूक्रेन में युद्ध का माहौल है, जिसके चलते एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नाटो, उसका नाम बाहर आया है। लेकिन दोस्तों युद्ध के पहले आप में से बहुत ही ज्यादा ऐसे लोग होंगे जिनको नाटो के बारे में पता भी नहीं था। आपने इससे पहले शायद इसका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन दोस्तों युद्ध के चलते इसका नाम बार बार आ रहा है, और जिस कारण दोस्तों आपने या तो न्यूज चैनल पर या फिर किसी यूट्यूब की वीडियो या फिर गूगल सर्च पर इसका नाम भी सुना होगा, और इसके साथ में दोस्तों आपने इस पे कुछ रिसर्च भी की होगी, जिसके बाद आपको पता लग गया होगा कि नाटो क्या होता है। और जैसे दोस्तों आपको पता लगा होगा कि नाटो क्या होता है, आपके दिमाग में तभी के तभी आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि नाटो और यूएनओ में क्या अंतर होता है, और जिस कारण आप आज की हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होता है, इन दोनों की स्थापना कब हुई और किस लिए इनको बनाया गया था, इनका क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों इन दोनों के बारे में अच्छे से जानने के लिए और इनमें क्या क्या अंतर है, इसको भी जानने के लिए हमारी वीडियो को जितना कम हो सके उतना कम स्किप कीजिए और हमारे चैनल अनसिंग बाबा को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में दुख का माहौल था, क्योंकि दोस्तों इस विश्व युद्ध ने अपनी तबाही से कई माता पिताओं से उनके बच्चे छीन लिए, कई बच्चों से उनके माता पिता छीन, कईयों से उनकी बहनें छीनी, तो कईयों से उनके भाई छीने, कईयों से उनके घर छीन लिए, तो कईयों से उनके कारोबार छीन लिए। तो दोस्तों इस विश्व युद्ध से हुई तबाही के कारण बहुत से लोगों ने अपना बहुत कुछ गंवाया, जिस कारण दोस्तों उस समय के जो लीडर थे उन्होंने इस दुख के माहौल को देखते हुए ये डिसाइड किया कि हमें कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए, हमें कुछ ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कि भविष्य में कभी भी ऐसा तबाही जैसा कि विश्व युद्ध था, ऐसा कोई भी बड़ा युद्ध ना हो जिससे कि पूरी दुनिया में तबाही फैले। दोस्तों इसी का समाधान करते हुए उस समय के दुनिया के जो बड़े बड़े देश थे, उनके बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते समय रशिया एंड अमेरिका जो कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, और अभी भी ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, इन दोनों में कोल्ड वॉर चलता रहता है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद इन दोनों देशों के जो लीडर थे उन्होंने विश्व युद्ध के बाद ये जरूर जान गए थे कि दोस्तों युद्ध से कभी भी कुछ हासिल नहीं होता है, इससे कभी भी तरक्की नहीं होती है, इससे होती है तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन। जिस कारण दोस्तों ये दोनों भी इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते समय साथ आ गए, और उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते समय इन दोनों देशों के साथ हमारा भारत भी था, और इन तीनों देशों के सहित 51 देशों ने, टोटल 51 कंट्रीज ने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की 1945 में, और इस ऑर्गेनाइजेशन को यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया। और इस ऑर्गेनाइजेशन को दोस्तों इसलिए बनाया गया था ताकि दोस्तों भविष्य में ऐसे भयानक युद्धों को रोका जा सके, पूरे विश्व में शांति का माहौल और तरक्की और प्रोस्पेरिटी लाई जा सके। दोस्तों नाटो की स्थापना भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही हुई थी। दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के बाद रशिया एंड अमेरिका दो सुपर पावर्स बनकर उभरे थे, और इसके साथ दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग थे उनके जो रहने का स्टाइल था वो घटिया से भी घटिया हो गया था। वहां पे जो लोग थे वो बहुत ज्यादा कमजोर थे, जिस कारण दोस्तों रशिया ने इसका फायदा उठाते हुए टर्की पर अपना कब्जा करना चाहा, जिससे कि ब्लैक सी पर उसका कब्जा हो जाता, और इसके साथ में वे ग्रीक पर भी अपना कब्जा चाहता था, जिससे कि मेडिटेरेनियन सी भी उसके कब्जे में आ जाए। और यदि ये दोनों समुद्र उसके कब्जे में आ जाते तो दोस्तों इंटरनेशनल व्यापार पर उसका कब्जा हो जाता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर उसका कब्जा हो जाता। क्योंकि दोस्तों अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ये दोनों जो समुद्र हैं उनका बहुत ही ज्यादा महत्व है। अंतरराष्ट्रीय कई रूट्स इन्हीं दो समुद्र के होके गुजरते हैं, और तभी दोस्तों अमेरिका ने रशिया की इस शातिर चाल को समझ लिया, और उसकी शातिर चाल को तोड़ने के लिए रशिया 1949 में आगे आया, और उसने 11 और यूरोपियन कंट्रीज से जो कि रशिया के इर्द गिर्द हैं उनसे मिलकर एक संघ की स्थापना की, जिसको नाटो कहा गया, और उसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए बनाया गया था ताकि दोस्तों रशिया के खिलाफ यूरोपियन कंट्रीज की रक्षा की जा सके। और इस ऑर्गेनाइजेशन का ये रूल था कि दोस्तों यदि इनके मेंबर्स में से किसी भी एक कंट्री पर रशिया कब्जा करता है तो दोस्तों बाकी बची कंट्रीज उस हमले को अपने ऊपर समझेंगी, और ये सभी जो कंट्रीज हैं इकट्ठी मिलकर रशिया के खिलाफ खड़ी होंगी, रशिया से मुकाबला लेंगी। और इस कारण दोस्तों रशिया के हाथ में हार लगी और नाटो की स्थापना 1949 में हो गई, और इस समय उसके टोटल 12 मेंबर थे, जिसमें के अमेरिका भी शामिल था।
दोस्तों यूएनओ का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो है पूरे विश्व में इंटरनेशनल पीस यानी अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखना, ताकि कभी भी विश्व युद्ध जैसे घिनौने युद्ध पूरे विश्व में वापस कभी भी ना हो, पूरे विश्व में शांति रह सके। दोस्तों यह है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य। वहीं में दोस्तों अगर हम बात करें नाटो के ऑब्जेक्टिव की, नाटो के उद्देश्य की, तो दोस्तों नाटो का उद्देश्य है सोवियत संघ यानी रशिया के खिलाफ जो 28 मेंबर्स नाटो के यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी रक्षा करना। भविष्य में यदि कभी भी रशिया इन 28 मेंबर्स में से किसी भी एक नेशन पे, किसी भी एक देश पे हमला करता है, तो दोस्तों ये जो 28 मेंबर्स हैं उस हमले को अपने ऊपर समझेंगे और ये 28 मेंबर्स इकट्ठे मिलकर रशिया का उस हमले में मुकाबला करेंगे और रशिया की खटिया खड़ी करेंगे। दोस्तों ऊपर लिखी नॉलेज से आपको समझ में आ गया होगा कि दोस्तों इन दोनों संस्थाओं में वैसे तो पहले कोई दुश्मनी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। इन दोनों का उद्देश्य है पीस, इन दोनों का उद्देश्य है खतरनाक देशों से छोटे देशों की रक्षा करना, ताकि दोस्तों पूरे विश्व में शांति का माहौल बना रहे। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद इन दोनों संस्थाओं में यूएनओ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि दोस्तों यूएनओ में 193 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, जबकि दोस्तों पूरी दुनिया के जो कंट्रीज है वो 195 है, यानी 195 दुनिया की टोटल कंट्रीज हैं। और उन 195 कंट्री में से 193 कंट्रीज यानी सिर्फ 2 कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर्स नहीं है। जबकि दोस्तों अगर हम बात करें नाटो की, दोस्तों नाटो में सिर्फ 28 वो भी यूरोपियन कंट्रीज ही हैं, इसके अलावा एक अमेरिका ही है जो कि अमेरिकी कंट्री है। तो दोस्तों ऐसे में जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है वो उससे पावरफुल है, लेकिन दोस्तों इन दोनों में कोई भी तकरार नहीं है, कोई भी दुश्मनी नहीं है। और इसके साथ दोस्तों अगर आपको ज्ञानी बाबा से ज्ञान के भरपूर वीडियोस चाहिए दोस्तों, आप हमारे चैनल अनसुइंग बाबा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से बढ़ता है।